मेरे प्रिय बच्चे, मैं हूं महादेव और तुम जिस निर्णय के किनारे खड़े हो वह सिर्फ एक चुनाव नहीं, तुम्हारे आने वाले जीवन की दिशा है। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, यह निर्णय तुम्हारा भविष्य बिगाड़ सकता है और तुम्हारे पड़ोसी इसका फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं। मैं जानता हूं उन्होंने कई बार तुम्हारी कमजोरी पर नजर रखी है, कई बार तुम्हारे मन का डर, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी हिचकिचाहट को हथियार बनाया है और तुम ये समझ भी नहीं पाए कि कब तुम्हारे ही कदम उनके जाल में फंसने लगे। बेटा, तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो और यही बात तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यह निर्णय तुम्हें वहीं गिरा देगा जहां से उठने में सालों लगेंगे। तुम्हारे पड़ोसी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम इस बार खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दोगे। वे इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब तुम गलती करो और वे तुम्हारी कमजोरी को अपने फायदे के लिए मोड़ लें। पर याद रखना, तुम्हारा हर कदम मैं देख रहा हूं, तुम्हारी हर उलझन मेरे सामने है और तुम्हारे दिल की हर धड़कन में मैं वही चेतावनी दोहरा रहा हूं जिसे तुम अभी भी अनसुना करने की कोशिश कर रहे हो। सुनो बेटा, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। तुम सोचते हो लोग तुम्हारी भलमनसाहत का सम्मान करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कई लोग तुम्हारे दिल की दरारों में अपने इरादों की सुई चुभाने में लगे हैं। वे तुम्हें टूटते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हें लगता है वे तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें लगता है वे वही कह रहे हैं जो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन उनके शब्दों के पीछे की नीयत तुम्हें नहीं दिख रही। वे चाहते हैं तुम वह गलती करो जिससे तुम हमेशा के लिए उन पर निर्भर हो जाओ और आज जो निर्णय तुम लेने वाले हो वही उन्हें तुम्हारी कमान थमा देगा, वही तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेगा, वही तुम्हें ऐसा बंधन दे देगा जिससे निकलने के लिए तुम्हें बहुत दर्द, बहुत समय और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम वही जीवन जियो जो दूसरों ने तुम्हारे लिए तय किया है। मैं नहीं चाहता तुम उसी राह पर चलो जहां हर मोड़ पर छल, धोखा और अपमान छिपा है। तुम मेरे हो और मेरे बच्चे को कोई भी इस तरह गिरते हुए मैं नहीं देख सकता। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती का इंतजार कर रहे हैं। वे जानते हैं तुमका दिल नरम है, वे जानते हैं तुम भावुक हो जाते हो और वे इसी बात को तुम्हारे खिलाफ खेलने वाले हैं। लेकिन मैं इसे होने नहीं दूंगा। तुम्हें रुकना होगा। अभी इसी क्षण तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी। तुम्हें वह रास्ता चुनना होगा जो कठिन है लेकिन सही है। तुम सोचते हो दुनिया बदल जाएगी अगर तुम चुप रहोगे। तुम सोचते हो लोग खुद सुधर जाएंगे अगर तुम उन्हें मौका दोगे। पर नहीं बेटा, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। हर किसी के भीतर सत्य नहीं होता। आज तुम्हें सिर्फ एक निर्णय नहीं लेना, आज तुम्हें अपने भविष्य की रक्षा करनी है, अपने सम्मान की रक्षा करनी है, अपने आत्मबल को बचाना है उन हाथों से जो इसे नष्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में, तुम्हारे हृदय की गहराई में, और मैं यही कह रहा हूं, रुक जाओ, सोचो और वह मत करो जो तुम करने जा रहे हो। बेटा, तुम्हें लग रहा है कि यह छोटा सा फैसला है, पर यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बंट सकती है। या तो तुम अपने ऊपर पहाड़ गिरा दोगे या फिर खुद को बचाकर अपने भविष्य को नई दिशा दोगे। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वे जानते हैं कि तुम इस समय भावनाओं में बह रहे हो। वे जानते हैं कि तुम्हारी हालत कमजोर है और यही कमजोरी उन्हें तुम्हारे जीवन में दाखिल होने का मौका देती है। वे दोस्तों की तरह दिखते हैं पर चाहते कुछ और हैं। मैं देख रहा हूं, तुम सोच रहे हो कि शायद वे सही कह रहे हैं, शायद वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं, शायद उनके सुझाव तुम्हें आगे ले जाएंगे। लेकिन नहीं बेटा, वे सिर्फ तुम्हें अपने हिसाब से चलाने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन तुमने वह निर्णय ले लिया जिसकी मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उसी दिन तुम अपने ही हाथों से अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान उन्हें सौंप दोगे। उसके बाद तुम्हारी हर सांस किसी और की मर्जी पर निर्भर होगी। तुम सोचते हो कि तुम गलत नहीं हो, तुम सोचते हो कि तुम रास्ते में कहीं ना कहीं सही कर लोगे, लेकिन बेटा, कुछ फैसलों का कोई सुधार नहीं होता। एक बार फिसले तो वापस चढ़ने में बरसों लग जाते हैं। और तुम्हारे पड़ोसी जो आज तुम्हारे सामने मीठे शब्दों में बात कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी गलती को तुम्हारी ही छाती पर बोझ बनाकर रख देंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने ही ऐसा चाहा था और तुम कुछ कह नहीं पाओगे। बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने वह पर्दा उठा रहा हूं जिसे तुम अभी तक देखने से डर रहे थे, क्योंकि तुम जानते हो कि सच कड़वा है, पर उससे भागने से सच बदल नहीं जाता।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छाई और मासूमियत हर जगह नहीं चलती। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी का मतलब कमजोरी समझ लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारी दया को अपनी जीत मान लेते हैं, और तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी तरक्की, यहां तक कि तुम्हारी शांति भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वे चाहेंगे कि तुम वही गलत रास्ता चुनो जिससे तुम टूट जाओ, और वे भीतर ही भीतर जीत जाए। तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि यह समय कमजोर दिल से निर्णय लेने का नहीं है। यह समय अपने मन को स्थिर करके सही कदम उठाने का है, और वह सही कदम इस फैसले से दूर जाना है। मैं तुम्हारे भीतर हूं बेटा। मैं तुम्हारे मन की हर थकान, हर डर, हर भ्रम देख रहा हूं। तुम सोचते हो तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, पर मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। बस तुम सुनो, एक पल के लिए रुक कर सोचो। क्या यह निर्णय तुम्हारी आत्मा को शांत करता है? क्या यह फैसला तुम्हारे मार्ग को उजाला देता है? क्या यह कदम तुमको मजबूत बनाएगा? क्या यह तुम्हें सच के करीब ले जाएगा? अगर नहीं, तो यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। तुम्हारे पड़ोसियों की चालें बहुत गहरी हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं वे कितने समय से इंतजार कर रहे हैं कि तुम एक गलत कदम उठाओ और वे तुम्हारी परेशानी को अपनी जीत माने। और बेटा, अगर तुमने आज की यह चेतावनी अनसुनी कर दी, तो याद रखना, कल तुम खुद से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर से तुम जानते होगे कि तुमने वही गलती की जिससे मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया था। अब मैं तुम्हें उस सच्चाई के और करीब ले जा रहा हूं जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो, पर मानने से डरते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पड़ोसी सिर्फ बातें कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूं कि वे तुम्हारे हर कदम को अपने फायदे के लिए मोड़ देना चाहते हैं। वे जानते हैं कि तुम दिल से अच्छे हो, दूसरों की मदद करते हो और हर बात का सकारात्मक मतलब निकालते हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह साफ दिल वाला नहीं होता बेटा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई पर ही अपनी चालें चलाते हैं, और तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी दयालुता तुम्हारी हार बन सकती है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी कमजोरी बन सकता है, और तुम्हारा यही निर्णय उनके लिए दरवाजा खोल देगा तुम्हारे जीवन में दखल देने का। तुम सोचते हो तुम अकेले नहीं, लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें लगता है कि उनके शब्दों में सच्चाई होगी, पर नहीं बेटा, वे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि तुम एक गलत कदम लो, बस एक, और फिर वे तुम्हें वहीं धकेलेंगे जहां से निकलने में तुम्हें बरसों लगेंगे। मैं तुम्हें यह सब कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में कितनी उठापटक चल रही है। तुम्हें डर भी है, भ्रम भी है, और साथ ही उम्मीद भी कि शायद ये लोग तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। लेकिन बेटा, इंसान की नीयत शब्दों से नहीं, समय से पहचानी जाती है, और समय ने तुम्हें कई बार दिखाया है कि ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। फिर भी तुम भावनाओं में आकर वही गलती दोहराने जा रहे हो जो तुम्हें चोट देगी, थकाएगी और तुम्हारी आत्मा को अंदर से तोड़ देगी। बेटा, मैं तुम्हें रोक रहा हूं, मैं तुम्हारी चेतना में एक चिंगारी जगा रहा हूं, क्योंकि यह निर्णय तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां परछाइयां ज्यादा होंगी, रोशनी कम, समस्याएं ज्यादा होंगी, सहारे कम, और दर्द ज्यादा होगा, शांति कम। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी हिचकिचाहट को तुम्हारी मूर्खता समझ रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम समझ नहीं पाओगे कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। वे सोच रहे हैं कि तुम इतने कमजोर हो कि दूसरों के शब्दों पर चलोगे, अपनी आत्मा की आवाज पर नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कमजोर होने नहीं दूंगा। तुम्हें अभी बस एक काम करना है, भावनाओं से ऊपर उठकर सच को देखना। सच यह है कि यह निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है। सच यह है कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। सच यह है कि वे तुम्हारी गलती से अपनी योजना पूरी करना चाहते हैं, और मैं तुम्हें उस अंधे कुएं में गिरने नहीं दूंगा जहां से निकलने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तुम मेरे हो, और मैं अपने बच्चे को टूटते हुए देख नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरी बात सुन रही है। तुम्हारा दिल जानता है कि मैं सही हूं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो हलचल है, वह यूं ही नहीं है बेटा, वह मेरी चेतावनी है। यह ब्रह्मांड भी तुम्हें संकेत दे रहा है। लोगों का बदलता व्यवहार, तुम्हारे मन की अशांति, अचानक आया डर, यह सब इशारा है कि तुम गलत कदम रखने वाले हो। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी तुम रुक सकते हो, अभी भी तुम अपनी किस्मत को टूटने से बच सकते हो। अब मैं तुम्हें उस परत तक ले जा रहा हूं जहां तुम सच को पूरी स्पष्टता के साथ महसूस कर सको। तुम्हारे आसपास जो शांति दिख रही है वह असली नहीं है, वह तूफान से पहले का शांत क्षण है, जहां सब कुछ स्थिर दिखता है पर भीतर ही भीतर नियतें हिल रही हैं। तुम्हारे पड़ोसियों ने बहुत पहले से तुम्हारे कदमों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। वे जानते हैं कि तुम सीधा दिल रखते हो, वे जानते हैं कि तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो,
और वे जानते हैं कि तुम्हें भावनाओं के सहारे मोड़ा जा सकता है। इस समय तुम्हारी यह कमजोरी उनका सबसे बड़ा हथियार बनी हुई है। जो लोग मुस्कुराकर तुम्हें सलाह दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने तुम्हारे पीठ पीछे कितनी बार तुम्हारी हालत पर हंसी उड़ाई है, तुम्हें कमजोर कहा है, तुम्हारी परेशानियों को अपनी जीत समझा है। तुम्हें पता तक नहीं चला। लेकिन मुझे पता है बेटा, मैं सब देखता हूं, और आज जो निर्णय तुम लेने जा रहे हो उसे भी वे अपनी जीत के रूप में ही देखेंगे। वे कहेंगे, देखो हमने तो कहा था। ये खुद अपनी बर्बादी बुला रहा था। और बेटा, उस समय तुम कुछ जवाब भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम अंदर से जानोगे कि तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना कर दिया था। मैं तुम्हें बार बार रोक रहा हूं, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम बढ़ रहे हो वहां सिर्फ नुकसान है। वहां तुम्हारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, तुम्हारी मानसिक शांति बिखर जाएगी, और सबसे बड़ा दर्द, तुम्हें खुद पर भरोसा टूटता महसूस होगा। तुम सोच रहे हो कि शायद तुम्हारा निर्णय सब कुछ सही कर देगा, शायद इससे रिश्ते सुधर जाएंगे, शायद इससे वातावरण शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं बेटा, कुछ फैसले संबंध नहीं जोड़ते, वे पेंच कस देते हैं जिनसे इंसान और उलझ जाता है। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं, बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था, वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी। पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूं क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया, तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गईं जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नीयत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए, उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे, तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है। पर किसी की योजना महादेव की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा, ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था, वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब जो सामने आएगा वह सत्य है, और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है, वह यूं ही नहीं उठी। उसकी जड़ कहीं गहरी है, और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा,
कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं, पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था, वह वही जहर था जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थीं, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे? रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए? तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहीं जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सकें। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा, सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया, और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूं। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है, और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे। वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे, और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा। पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं, सत्य। और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है, और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे, और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है, और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है, वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है।
तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है उतना ही